तृतीय दिवस और मध्याकालीन बेला अखंड ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा श्री लक्ष्मी नारायण यहीं पे इतने पे को प्रणाम करते हुए पकड़े भी रहेंगे छोटे पे समस्त दैवी चेतनाओं को दंडवत प्रणाम करते हुए यहीं पे सभी संत जनों विद्वजनों गोस्वामी तुलसीदास महात्मा वाल्मीकि को सादर प्रणाम करते हुए ठीक है आज की कथा गंगा में स्नान करने के हेतु पता भी नहीं हम सभी तृतीय दिवस की यात्रा आरंभ कर रहे हैं। सीधे सीधा यूट्यूब पे सभी श्रोताओं का ऐसे भी लग जाता है हार्दिक अभिनंदन उसे वंदन। पता होगा कैसे सेट होता है। आइए एक बार भगवान के नाम का उच्चारण करें और तत्परांत कल संध्या की बेला में कथा जहाँ पर नहीं मम्मी आज पापा आए हैं ना वहीं से प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए मेरी मम्मी तो कल आ जाएंगे हम भगवान की कथा आप सभी को श्रवण कराएंगे। आइए एक बार भगवान के नाम का संकीर्तन। तो कल ही थी और आप सुबह आए तो कहाँ थी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जो नारायण दो भतीजे हैं मेरे तो बड़े वाले की अंगूठी मिली थी छोटे वाले की ये मिली नाम जपत है पापों को सब नारायण दीदी के लिए अंगूठी पिछाई लच्छी में बड़े वाले पहचानने का बड़े भतीजे अब पैसे खर्च कर लेते तो खर्च है नहीं का बधो ब्रह्मा जी ने कहा था शंभु सुत शंभूत सुत यही चीज देवता बड़े प्रसन्न हो गए। कैलाश पर्वत पर बैठे हैं महादेव। जमुहाई आई तो राम शब्द निकला। पार्वती ने निवेदन किया प्रभु ये राम कौन है? राम की हमें सारी कथा सुनाओ। राम का जन्म कहाँ कब कैसे और क्यों हुआ ये सारी कथा हमारी सुनने की इच्छा है। अति पुनीत गिरिजा करनी विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। विस्तार पूर्वक महादेव ने मैया पार्वती को प्रभु श्री राम की कथा सुनाई। महादेव ने कहा राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। राम के जन्म का एक नहीं बल्कि अनेक कारण हैं। कल मैंने एक दो कारणों पर प्रकाश डाला था। राम के जन्म का एक कारण तो नारद जी का श्राप जो नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था। उस श्राप को अंगीकार करने के लिए भगवान नारायण को राम के रूप में अवतरित होना पड़ा। राम के जन्म का दूसरा कारण मनु शत्रुपा की तपस्या। मैंने बताया कल संध्या की बेला मनु महाराज ने भगवान को ही अपने पुत्र के रूप में मांग लिया और भगवान ने भी उनकी भक्ति देखकर उनको वचन दिया कि जाओ अगले जन्म में मैं तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारे यहाँ अवतार लूंगा। और वही मनु शत्रुपा सतयुग वाले त्रेता में आकर अयोध्या में दशरथ कौशल्या बने और भगवान विष्णु ने राम बनकर उनके यहाँ अवतार लिया। तीसरा कारण भगवान के जन्म का जो बड़ा मुख्य कारण है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि मैं कब अवतार लेता हूँ। भैया छोड़ दो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान के जन्म का बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। जब जब इस धराधाम पर धर्म की हानि हो जाती है, अधर्मियों का बोलबाला बढ़ जाता है, तब तब इन अधर्मियों का विनाश करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास भी मानस में ऐसी बात को कहते हैं कि जब जब होई धर्म कै हानि बाढ़ई असुर अधर्म अभिमानी। जब जब होई धर्म कै हानि बाढ़ई असुर अधर्म अभिमानी। करही अनीति जाई नहीं बरनी सीधहि दीप धेनु सुर धरही। तब तब धरी प्रभु विधि शरीरा हरणी के पानी सज्जन पीरा। तब तब धरी प्रभु विधि शरीरा हरणी के पानी सज्जन पीरा। जब जब अधर्मी बढ़ जाते हैं और तब तब भगवान इनका समूल विनाश करने के लिए अवतार लेते हैं। राम जी का जब जन्म हुआ उस समय अधर्मियों का, पापियों का, राक्षसी प्रवृत्ति का जो नायक था, जिसने पूरे ब्रह्मांड को भयभीत कर रखा था, ऐसा था दशकंधर रावण। राम का जन्म बाद में होता है, रावण का जन्म पहले होता है। इसी तरह से कृष्ण का जन्म बाद में होता है और कंस का जन्म पहले होता है। माने अधर्मी पहले आते हैं, फिर भगवान आते हैं उनको मारने के लिए। कई बार ऐसा हुआ, कभी राम ने जन्म लिया, कभी कृष्ण ने अवतार लिया, कभी भगवान नरसिंह आए, कभी भगवान परशुराम आए, कभी वराह अवतार में, कभी कच्छप अवतार में, कभी मत्स्य अवतार में। ये जितने अवतार भगवान ने लिए, कहीं न कहीं धर्म की रक्षा करने के लिए। और एक भी अवतार प्रभु ने अपनी इच्छा से नहीं लिया, भक्तों की इच्छा से। भक्तों को जैसी आवश्यकता पड़ी भगवान उसी रूप में आए। भगवान कभी मनुष्य बनकर आए, कभी जानवर बनकर आए, कभी भगवान ऐसे बनकर आए आधा शरीर मनुष्य का, आधा शरीर जानवर का, भगवान नरसिंह। तो ये केवल इसलिए आए, जैसी हमको आवश्यकता थी भगवान उसी रूप में आए और उसी रूप में आकर आतताइयों का संहार किया और हमारा कल्याण किया। भगवान कहते हैं भक्तों ने मोह को नाना भांति नचायो। भगवान कभी तो स्त्री बन जाते हैं, भगवान कभी पुरुष बन जाते हैं। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, राम जी ने कहा था नारद जी से, करहूं सदा किन कई रखवारी और जिन बालक को राखई महतारी। जैसे एक माँ अपने पुत्र का लालन पालन करती है, वैसे मैं भी अपने भक्त का माँ बनकर करता हूँ, स्त्री बनकर करता हूँ। और होता ही है, हम आप जब मंदिर में जाते हैं भगवान जी के सामने, तो सबसे पहले क्या कहते हैं, त्वमेव माता च पिता तुमेव। भगवान पहले हमारी कौन है, माता। भगवान बाद में हमारे पिता हैं। तो भगवान विविध रूप में, विविध रूप धारण करके इस धराधाम पर आए, भगवान ने जन्म लिया। आज जो आतंक का सबसे बड़ा पर्याय बना हुआ है दशकंधर रावण, जिसने पूरे ब्रह्मांड को आक्रांत कर रखा है, पूरा ब्रह्मांड त्राहि त्राहि कर रहा है, उसके भय से आतंकित है।
दशकंधर रावण ने ऐलान कर दिया था, अपने निशाचरों से कह दिया था क्या कि तुझ भोजन मख होम सराधा और सबके जाई करो तुम बाधा। तुझ भोजन मख होम सराधा सबके जाई करो तुम बाधा। सबके जाई करो तुम बाधा, सबके जाई करो तुम बाधा। ब्राह्मण संत गौ सज्जन यज्ञ अनुष्ठान होम कहीं भी होता हुआ मिल जाए, जाओ उसको नष्ट कर दो, विध्वंस कर दो। ये रावण ने ऐलान कर दिया था। चारों तरफ से हाहाकार मचा हुआ है। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि दशकंधर रावण एक समय ऐसा आ गया था जो अपने को चक्रवर्ती सम्राट कहने लगा था। मोहिनी पास चक्रवर्ती सम्राट एक बार में एक ही होता है। चक्रवर्ती सम्राट